ट्रेड रिसीवेबल्स, व्यापारिक प्राप्तियाँ। अब ट्रेड में हम क्या चीज़ें रिसीव करते हैं? कैश रिसीव करते हैं। कैसे करते हैं? फॉर द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रेंडर्ड। जब हम किसी को गुड्स या सर्विसेज देते हैं तो उसके बदले हमें क्या आता है? कैश आता है। बट सभी बिजनेस जो होते हैं कैश बेसिस नहीं होते हैं। जब कोई भी बिजनेस 100% कैश बेसिस नहीं होता तो उसमें हम कुछ सेल जो होती है वो क्रेडिट बेसिस भी कर देते हैं। जैसे डेटर्स है, अब मैंने शाम को 10,000 रुपीज़ का क्या कर दिया है? क्रेडिट सेल की है। अब वो 10,000 मुझे इन फ्यूचर पे करेगा। मैंने तो उसे गुड्स दे दी बट उसने मुझे मनी नहीं दी अभी तक। वो मुझे कब मिलनी है? फ्यूचर में मिलनी है। सो फर्स्ट वन इज़ डेटर। सेकंड है बिल्स रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल में क्या है कि मैंने राम को 10,000 की सेल की है बट राम पर मुझे ट्रस्ट नहीं है। मुझे लगता है कि वो इन फ्यूचर जो है किसी ना किसी की कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर मेरी जो पेमेंट है वो पेंडिंग और कर देगा, यानी वो टाइमली पेमेंट मुझे नहीं करेगा। तो मैं इसमें एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, उस पर उसके साइन करवा लेती हूँ। उस पर लिखा होता है कि ये पर्सन मुझे इतनी डेट को 10,000 रुपीज़ जो है वो पे करेगा। अब वो क्या हो गया? लीगली बाइंड हो गया कि उसने मुझे 10th मई को सपोज कर लो उसने मुझे पेमेंट करनी है। दैट मीन्स करनी है। अगर वो किसी तरह का भी डिफ़ॉल्ट क्रिएट करेगा तो मैं क्या करूँगी? उसे कोर्ट में स्यू कर दूँगी। कोर्ट में स्यू करना मीन्स कि उस पर मैं कोर्ट में केस कर दूँगी। सो डेटर्स में क्या है कि मेरा पैसा जो है वो सेफ़ नहीं है। मे बी वो इन फ्यूचर डिफ़ॉल्ट क्रिएट कर सकता है बट BR में क्या है कि मेरा पैसा 100% क्या है? सेफ़ है। सो इन दोनों केसेस में मैंने क्या किया है कि क्रेडिट सेल की है, जिसके रिटर्न में मुझे क्या है? इन फ्यूचर पैसा मिलना है। जो फ्यूचर में मुझे पैसा मिलना है, मैंने किसी को क्रेडिट गुड्स सेल किया, जब अपनी सर्विसेज रेंडर की है तो उसे कहते हैं ट्रेड रिसीवेबल। सो ट्रेड रिसीवेबल में क्या आ जाता है? डेटर्स प्लस BR। सिमिलरली क्या है? ट्रेड पेबल्स है। यहाँ क्या किया था? अमाउंट मैं रिसीव कर रही हूँ, यहाँ क्या कर रही हूँ? अमाउंट पे कर रही हूँ। यहाँ रिसीव किस लिए करना था? फॉर द सेल, कि मैंने गुड्स बेची हैं। और यहाँ क्या कर रही हूँ? फॉर द परचेज। सेल मीन्स बेचना, परचेज मीन्स क्या होता? खरीदना। क्या खरीद रही हूँ? गुड्स एंड सर्विसेज। अगर मैं क्रेडिट बेसिस गुड्स या सर्विसेज परचेज करती हूँ, खरीदती हूँ और उसकी पेमेंट इन फ्यूचर करनी है तो उसे कह देते हैं ट्रेड पेबल्स। अब डेटर का ऑपोजिट क्या होता है? क्रेडिटर। अब मैंने क्या किया? शाम से 10,000 का क्रेडिट मटेरियल बाय कर लिया। अब मैंने ख़रीदा है, जिससे मैं ख़रीदूँगी वो मेरा क्या बन गया? क्रेडिटर, जिसको मैंने अब पैसा देना है, लायबिलिटी है ये मेरी। अब 10,000 का मैंने मटेरियल बाय कर लिया, इन फ्यूचर मैंने शाम को 10,000 रुपीज़ देना है तो शाम मेरा क्या बन गया? क्रेडिटर। सिमिलरली क्या? बिल्स पेबल। अब शाम को क्या है? मुझ पर ट्रस्ट नहीं है तो शाम ने भी मेरे पर क्या लिख दिया? एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, यानी एक लीगल डॉक्यूमेंट साइन करवा लिया, जिस पर लिखा कि मैं शाम को 10th मई को 10,000 रुपीज़ जो है वो पे करूँगी। अब वो प्रॉपर साइंड है। मैं इन फ्यूचर डिनाई नहीं कर सकती कि मैं आज दूंगी, कल दूंगी, जब मैं नहीं दे सकती। 10,000 रुपीज़ मैंने शाम को हर हाल में पे करना ही करना है। अगर मैं 10th मई को उसे पे नहीं करती तो वो क्या करेगा? वो लीगल डॉक्यूमेंट जाकर कोर्ट में नोटरी पर्सन को सबमिट करा देगा और मेरे अगेंस्ट क्या हो जाएगा? केस हो जाएगा। सो ये दोनों क्या है? एक तरह से फ्यूचर पेमेंट्स हैं। फ्यूचर पेमेंट्स क्यों अराइज हुई हैं? क्योंकि मैंने किसी से क्रेडिट बेसिस उधार माल खरीदा है, क्रेडिट बेसिस परचेज की है गुड्स, तो उसकी पेमेंट मैंने कब करनी है? फ्यूचर में करनी है, तो उसे कह देते हैं ट्रेड पेएबल्स, व्यापारिक देनदारियाँ। अब व्यापारिक देनदारियाँ यानी ट्रेड पेएबल्स में दो चीज़ें इंक्लूड होती हैं, क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेएबल।